दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रावल सर स्टडी पर। जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम बात करने वाला है तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे थर्ड ग्रेड वैकेंसी 2022 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि सबसे पहले आपको रीट क्वालिफाई करनी होगी। रीट क्वालिफाई के बाद आपका तृतीय श्रेणी का जो पेपर होगा उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट की। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से मैं लेवल 2 की बात करने वाला हूं। दोस्तों आज अपन बात करेंगे लेवल 2 और लेवल 2 में सभी सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे पहले तो सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे और सिलेबस के साथ साथ गाइड के बारे में भी आपको मैं बताने वाला हूं। इसके अलावा एनसीईआरटी की बुक है उसके बारे में भी आपको बताने वाला हूं, यानी कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कौन सी गाइड पढ़नी होगी ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। और जैसा कि आपको पता है कि 11 और 13 उसमें आरटेट होता था, उसके बाद में थर्ड ग्रेड का पेपर होता था। उसी प्रकार अब की बार ऐसा ही होगा। सबसे पहले आपको रीट देनी होगी और रीट के बाद में आपका सेकंड पेपर होगा। तो आज अपन सेकंड पेपर की बात करेंगे। रीट को पास करने के बाद जो सब्जेक्ट का पेपर होगा लेवल 2 की बात करने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक आप जरूर देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। दोस्तों 2011 और 2013 का पेपर के अकॉर्डिंग मैंने कुछ किताबें, कुछ गाइड मैं बताने वाला हूं। पेपर का लेवल के आधार पर आपको कौन सी गाइड पढ़नी होगी। ठीक है दोस्तों, तो लगातार आप बने रहिए। जी हाँ दोस्तों, मैं सबसे पहले बात करता हूं कि इसमें टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, कितने नंबर का, मतलब आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी दूसरे चैनल पर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं जो थर्ड ग्रेड, जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा है थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 बेस्ट बुक। तो बेस्ट बुक की बात करूंगा, हालांकि मैंने लिस्ट आपके सामने तैयार की है। तो सबसे पहले सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग में आपको सिलेबस के साथ साथ आपको मैं बुक भी बताता रहूंगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें टोटल क्वेश्चन कितने होंगे दोस्तों, 150 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन होगा दोस्तों 2 नंबर का, यानी कि टोटल अंक होंगे 300। ये बात आप सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि 150 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जब 2 नंबर का होता है तो 300 अंक का यहां पर मामला है दोस्तों। ठीक है, आप सभी को पता है नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, ये भी मैं बता देता हूं। और इसमें बता देता हूं कि आपका जो परीक्षा का जो समय होगा, एग्जाम का जो समय होगा 2 घंटा 30 मिनट। 2 घंटा 30 मिनट का मतलब होता दोस्तों 150 मिनट। 150 मिनट यानी कि 150 क्वेश्चन 150 मिनट, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और आप यहां पर समझ सकते हैं तो 1/3 माइनस मार्किंग है, 2.5 घंटे यानी कि 150 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। हालांकि ये जानकारी आपने पढ़ ली होगी, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है दोस्तों, अब सिलेबस के साथ साथ मैं बुक भी बताने वाला हूं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, दूसरी बात यहां पर बात है कि जो सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, सब्जेक्ट का जो स्तर होगा, सब्जेक्ट का जो पेपर है उसका स्तर क्या रहने वाला है तो सब्जेक्ट का जो पेपर है उसका स्तर है माध्यमिक स्तर, सॉरी उच्च माध्यमिक स्तर। रीट लेवल 1 पास करने के बाद जो थर्ड ग्रेड देंगे, यानी कि पहली से 5वीं तक देंगे ना एग्जाम, उनके लिए तो माध्यमिक और कठिनाई का स्तर होगा उच्च माध्यमिक। लेकिन अभी यहां पर हम बात कर रहे हैं लेवल 2 की, लेवल 2 की बात कर रहे हैं। तो लेवल 2 में जो लेवल 2 में जो आपका पेपर होगा, पेपर में जो सिलेबस होगा वो 12वीं तक का होगा। ठीक है दोस्तों, पेपर का जो लेवल होगा वो 12वीं तक का होगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि कठिनाई का स्तर दोस्तों स्नातक स्तर का होगा। ये बात आपको समझनी होगी लेवल 2 वालों को। बात समझ में आ गई? तो लेवल 2 वालों का जो पेपर होगा, वैसे 12वीं तक का मैटर दे रखा है, लेकिन कठिनाई का स्तर है ये स्नातक स्तर का होगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक नंबर में है राजस्थान का भौगोलिक ऐतिहासिक। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। और राजस्थान का भौगोलिक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, थोड़ा मुझे भी टाइम लगा तो आपको भी थोड़ा देखना पड़ेगा।
टाइम लगे तो लगने दो दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू देखना, पूरा देखना, ताकि आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने इसमें पूरा निचोड़ निकाल दिया इस वीडियो के माध्यम से। तो राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, इसमें दोस्तों 35 क्वेश्चन आएंगे। जब एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, मैं लेवल 2 की बात कर रहा हूं, L2 की बात कर रहा हूं दोस्तों, L1 की बात नहीं कर रहा हूं अभी तक, ठीक है। तो 35 इंटू 2 यानी कि 70 अंक। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको क्या करना दोस्तों, कक्षा 6 से लेकर 12, दोस्तों ध्यान से समझना, कक्षा 6 से लेकर 12 तक राजस्थान अध्ययन, ये गाइड, ये बुक आपको पढ़नी है। कक्षा 6 से लेकर 12 तक जो वर्तमान समय में जो बुक चल रही है कक्षा 6 से 12 तक की, वो आपको पढ़नी है। अगर आपको बुक नहीं मिलती है तो आजकल सार संग्रह निकालते हैं, बहुत सारे पब्लिकेशन ऐसे हैं जो राजस्थान सार संग्रह निकालेंगे, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो कक्षा 6 से लेकर 12 तक राजस्थान अध्ययन का आप अध्ययन कर सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए, हालांकि क्वेश्चन तो यहीं से आने, राजस्थान अध्ययन से ही आने, अब आपका मन है कि राजस्थान अध्ययन नहीं पढ़ना चाहते, कोई गाइड का सहारा लेना चाहते हैं, देखो सबसे पहले मैं तो यही कहूंगा कि आप बुक जरूर पढ़ें। अगर आप बुक नहीं पढ़ना चाहो तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो कि आजकल जैसे लक्ष्य है या फिर पेनोरमा है, लक्ष्य है, पेनोरमा है, या सिक्वाल है, या फिर सुगम, फर्स्ट रैंक, बहुत सारी चलती है, मतलब जो आपकी मर्जी पड़े वो ले लेना। लेकिन मेरा कहना मानो तो राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान के लिए कक्षा 6 से लेकर 12 तक राजस्थान अध्ययन जरूर पढ़ना, ताकि आपके 35 क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाए। अगर आप ये किताब नहीं पढ़ना चाहो तो सार संग्रह आता है, आजकल मार्केट में बहुत सारी गाइडें हैं जो सार संग्रह भी निकालती है, तो सार संग्रह देख सकते हो आप। इसके अलावा आप ये नहीं देखना चाहो, थोड़ा लेवल को और बढ़ाना चाहो तो लक्ष्य, पेनोरमा, सिक्वाल, फर्स्ट रैंक, जो भी आपको अच्छे लगे, जिसकी भाषा आपको अच्छी लगे, जो भाषा आपके समझ में आई, वो बुक आप यहां पर ले सकते हो। दोस्तों 2 नंबर बात करते हैं। 2 नंबर पर है राजस्थान का सामान्य ज्ञान। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, दोस्तों वही बात यहां पर वापस रिपीट हो रही है। राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, यानी कि जो गाइड आप यहां पर पढ़ रहे हो उसी गाइड से आप यहां पर भी अध्ययन कर सकते हो, बात वही है, ठीक है ना। तो राजस्थान का सामान्य ज्ञान हो गया, शैक्षिक परिदृश्य हो गए, इसमें शैक्षिक परिदृश्य हो गया। दोस्तों वीडियो तो बहुत लंबा होगा, परिदृश्य, और इसके बाद में निशुल्क, इसके बाद में निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम, ये आपका सिलेबस दे रखा है। और सामयिक विषय यानी करंट अफेयर्स, करंट जीके। अब इसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। अब पहले तो बात करता हूं इसमें क्वेश्चन कितने हैं। दोस्तों 30 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन जब 2 नंबर का होगा 60 अंक, ठीक है ना। तो देखिए, जब आप राजस्थान जीके के लिए, भाई राजस्थान जीके तो यहां पर दे रखा, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, जब आप राजस्थान जीके के लिए कक्षा 6 से 12 की जो राजस्थान अध्ययन आप किताब लाओगे, वही किताब आपको यहां पर देखनी होगी। सबसे पहले मैं आपका ये डाउट दूर कर देता हूं, राजस्थान अध्ययन यहां पर भी काम आ रही है और यहां पर भी काम आ रही है। इसके बाद आप कोई गाइड का सहारा लेना चाहो तो लक्ष्य यहां पर भी काम आ रही है, तो लक्ष्य यहां पर भी, लक्ष्य, पेनोरमा, सिक्वाल, जो भी आपकी मर्जी पड़े, मतलब जिसकी भाषा आप समझ सको, तो लक्ष्य यहां पर भी काम आ रही है और यहां पर भी काम आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 और 2 इन दोनों के लिए, राजस्थान जीके के लिए कोई सी भी गाइड ले सकते हो या फिर राजस्थान अध्ययन का सहारा आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं उसके बाद में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा। ये शैक्षिक परिदृश्य, आप जो एक कोई गाइड लाओगे, आप ऑल ओवर गाइड, लेवल 2 ऑल ओवर जो गाइड लाओगे, उसमें आपको ये मैटर मिल जाएगा। अगर वो नहीं लाना चाहो, नेट से सर्च कर सकते हो। इसके बारे में मुझे थोड़ा नॉलेज नहीं है, तो इसके लिए मैं नहीं बता सकता हूं आपको। शैक्षिक परिदृश्य के लिए मेरे हिसाब से नेट से सर्च कर सकते हो, या फिर कोई नई गाइड आएगी बाजार में ऑल ओवर, तो उसमें ये मैटर मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हो, ठीक है ना। तो आप ये देख सकते हो। इसके बाद में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम, तो इसके लिए आप जब बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के लिए गाइड लाओगे, मनोविज्ञान की जो गाइड लाओगे,
तो मनोविज्ञान की गाइड में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम, ये मैटर आपको मिल जाएगा मनोविज्ञान में, जो आपके सिलेबस में दे रखा है, अपन थोड़ी देर में चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद में सामयिक विषय करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स के लिए बहुत सारी चलती है, जैसे मूमल राजस्थान में थोड़ी अच्छी चलती है, तो इसके लिए मैं बता दूं आप मूमल देख सकते हो, मूमल देख सकते हो। बात समझ में आ गई? यानी कि जो गाइड यहां पर आप पढ़ रहे हो वही गाइड आपको यहां पर पढ़नी, राजस्थान जीके कंप्लीट हो जाएगा। शैक्षिक परिदृश्य के लिए आप क्या करना, नेट का सहारा ले लेना, या फिर आप क्या करो, जैसे भी आप ऑल ओवर गाइड लाओगे लेवल 2 के लिए, तो उसमें ये मैटर आपको मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। अगर नहीं देखना चाहो तो नेट से सर्च कर सकते हो। इसकी अभी तक कोई गाइड मेरी नजर में है नहीं, अभी आएगी तो मैं बता दूंगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम, ये मनोविज्ञान की किताब आप लोगे, सिलेबस में दे रखा है, उसमें आप मैटर देख सकते हो। और करंट जीके सामयिक विषय, इसके लिए आप मूमल देख सकते हो। तो ठीक है ना दोस्तों, तो 35 क्वेश्चन यहां पर हो गए, 30 क्वेश्चन यहां पर हो गए, यानी कि 2 पार्ट आपके कंप्लीट हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब देखिए, अब मैं बात करूंगा 3 नंबर की, 2 हो गए दोस्तों, अब 3 नंबर की बात करता हूं दोस्तों। 3 नंबर है संबंधित विद्यालय का विषय ज्ञान। दोस्तों टाइम जरूर लगेगा, लेकिन मजा आ जाएगा आपको इस वीडियो देखने के बाद। संबंधित विद्यालय विषय का ज्ञान, यानी कि अब बात कर रहा हूं सब्जेक्ट, चाहे आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो, राजस्थान जीके तो आपको पढ़ना ही होगा, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम ये भी आपको पढ़ना है, करंट अफेयर्स भी आपको पढ़ना। अब बात कर रहा हूं मैं सब्जेक्ट की, सभी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, ऑल ओवर लेवल 2 सभी सब्जेक्ट की बात करने वाला हूं। तो देखिए, संबंधित विद्यालय विषय ज्ञान हो जाएगा। इसमें दोस्तों 60 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी कि 120 अंक। इसको दोस्तों आप आराम से समझना ध्यान से, और विशेष तौर से वे विद्यार्थी जरूर देखें जो सब्जेक्ट, यानी कि जिनके सब्जेक्ट या फिर जिनका सब्जेक्ट हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत हैं, वो जरूर देखें। उसके बारे में थोड़ा मैं विस्तार से बात करूंगा आपसे। ठीक है, चलिए, तो अब देखिए, संबंधित विद्यालय विषय ज्ञान 60 × 2 यानी 120 अंक इसके हो गए। जैसे मान लीजिए इसमें SST हो गया, या फिर इसमें विज्ञान यानी कि साइंस हो गया, या फिर आप इसमें गणित विषय ले सकते हो, ठीक है ना, और इसके अलावा हिंदी हो गई, या फिर अंग्रेजी, या फिर इसमें संस्कृत हो गया। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से समझो, अब इस बात को आप ध्यान से समझना। संबंधित विद्यालय यानी आप जिस सब्जेक्ट का पेपर देना चाहते हो, मान लीजिए आप SST से देना चाहते हो, या फिर आप विज्ञान से देना चाहते हो, या फिर आप गणित से, तो सबसे पहले मैं इन तीनों की बात करूंगा, उसके बाद में इन लैंग्वेज की बात करूंगा। ठीक है, जैसे आप SST, विज्ञान और गणित इनसे देना चाहते हो, तो इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें दोस्तों न्यू NCERT जो सिलेबस है वो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक, कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक आपको क्या करना है, न्यू NCERT का सिलेबस देखना है। SST वाले क्या करेंगे, सामाजिक अध्ययन की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12, कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की सामाजिक अध्ययन की किताबें पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। साइंस वाले क्या करेंगे, साइंस वाली पढ़ेंगे, गणित वाले गणित की पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12, और वैसे ही सिलेबस में दे रखा है, क्योंकि जो स्तर होगा, जो पेपर का लेवल होगा वो 12वीं तक होगा, लेकिन कठिनाई का स्तर है ग्रेजुएशन लेवल तक का होगा, तो आपको 12वीं तक तो वैसे ही पढ़नी होगी। ठीक है, तो SST, विज्ञान, गणित ये तो कक्षा 6 से कक्षा 12 तक न्यू सिलेबस, जो वर्तमान समय में सिलेबस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। और अगर आप पूरी किताबें नहीं देखना चाहो, तो आजकल जैसे सार संग्रह आता है, जैसे हेराल्ट वाले सार संग्रह निकालते हैं, जैसे हिस्ट्री का सार संग्रह कक्षा 6 से कक्षा 12, पॉलिटी राजनीति कक्षा 6 से कक्षा 12, इसी प्रकार जैसे पॉलिटी, इतिहास, भूगोल, इस प्रकार के छोटे छोटे गुटके निकालते हैं सार संग्रह के, आप वो ले सकते हो, उसमें भी आपको फायदा हो जाएगा। सभी के निकालते हैं, विज्ञान के भी मिल जाएंगे, गणित के भी मिल जाएंगे, SST के भी मिल जाते हैं, आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक आपको देखना। इसके अलावा आप क्या करोगे, इसके अलावा जैसे मान लो कि लक्ष्य का नाम चलता है, लक्ष्य खरीद सकते हो, गाइड की बात कर रहा हूं, या फिर पेनोरमा, लक्ष्य हो गई, पेनोरमा हो गई, या फिर सिकवाल है, या फिर फर्स्ट रैंक है,
ये अभी नाम चल रहे हैं, तो इनमें से कोई सी भी देख लेना। लक्ष्य वैसे ठीक आती है, लक्ष्य, पेनोरमा, सिक्वाल, फर्स्ट रैंक सभी सही अपना आप में, जो भाषा आपके समझ में आई वो देख लेना आप, ठीक है। लगभग मैटर सेम होता है। हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत वाले ध्यान देना। 2011-13 की बात, वहां पर क्या हुआ कि जैसे हिंदी वाला है, अंग्रेजी वाला है, संस्कृत वाला, तो वहां पर तो केवल व्याकरण आई थी, 60 के 60 क्वेश्चन व्याकरण के आए थे। लेकिन विद्यार्थियों ने उस समय बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, और उस समय उन्होंने क्या किया, व्याकरण के साथ साथ उन्होंने साहित्य भी पढ़ लिया, जबकि साहित्य का क्वेश्चन आया भी नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए आपको ध्यान देना, कक्षा ये हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत वाले क्या करेंगे। मैं सबसे पहले हिंदी की बात करता हूं। तो कक्षा 9 से 12 के बीच एक व्याकरण की किताब चलती है, जो नया सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना। तो कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 के बीच में किताब चलती है, उसका आप सारा ले सकते हैं, व्याकरण की आएगी। और अंग्रेजी वाले क्या करेंगे, अंग्रेजी वाले ध्यान देना, एक च्यवन प्रकाशन की आती है बीके रस्तोगी, च्यवन प्रकाशन में आएगी बीके रस्तोगी की आती है, च्यवन प्रकाशन बीके रस्तोगी की आती है। तो अंग्रेजी वाले इसका सहारा ले सकते हैं। और संस्कृत में तो वैसे आपको पता ही है, आजकल जैसे डॉक्टर लोकेश कुमार ये निकालेंगे, उसके देख सकते हैं आप, डॉक्टर लोकेश कुमार या फिर राम कुमार जाट या फिर मिश्रा जी यानी कि मनोज कुमार मिश्रा, देख सकते हो कोई से भी। तो हिंदी में कक्षा 9 से कक्षा 12 तक ये आप किताब ले सकते हो। इसके अलावा जैसे मान लो कि डॉक्टर राघव प्रकाश या फिर मनोज मिश्रा, इन दोनों में से कोई सी भी एक गाइड खरीद सकते हो, इसके साथ साथ अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गई अपने सब्जेक्ट की बात, ठीक है। आगे बढ़े, तो यहां तक का देखो वीडियो बहुत लंबा हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गए दोस्तों सब्जेक्ट का मान। अब देखो सब्जेक्ट के बाद क्या क्या मैटर इसमें दे रखा है, सिलेबस में क्या क्या दे रखा है, थोड़ा ध्यान से समझना। तो सब्जेक्ट में हो गए दोस्तों आपके 60 क्वेश्चन। इसके बाद अब बात करेंगे नंबर 4, इसमें है शैक्षणिक रीति विज्ञान। देखो दोस्तों, शैक्षणिक रीति विज्ञान यानी कि शिक्षण विधियां, जिसे अपन बोलते हैं शिक्षण विधियां दोस्तों 10 × 2 यानी 10 क्वेश्चन आएंगे और 20 अंक का यहां पर मैटर है, ठीक है। तो शैक्षणिक रीति विज्ञान का मतलब होता है शिक्षण विधियां, टीचिंग मेथड। तो शिक्षण विधियों में आप डॉक्टर एस मंगल ये ले सकते हो, या फिर फर्स्ट रैंक की आती है, फर्स्ट रैंक देखो मंगल की ले सकते हो, चौहान पब्लिकेशन से आएगी, BL रिवार्ड, गरिमा रिवार्ड, फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन। इसके अलावा RK वैष्णव सर की आती है, वो आती है आपके सिक्वाल पब्लिकेशन से। तो मेरे हिसाब से मंगल सबसे बेस्ट है। और जो साइंस वाले हैं, SST के लिए तो मंगल बेस्ट है, जो साइंस वाले हैं उसके लिए फर्स्ट रैंक मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगी। आगे बात करते हैं अपन नंबर 5 की, शैक्षणिक मनोविज्ञान। ये देखो अपन ने भाग 2 में बात की थी निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम, ठीक है। तो आप शैक्षणिक मनोविज्ञान की जो किताब लाओगे, जो बुक लाओगे, उसमें ये मैटर आपको वहां पर मिल जाएगा। 10 क्वेश्चन आएंगे और 20 अंक का यहां पर मैटर हो गया। देखो दोस्तों, तो शैक्षणिक मनोविज्ञान में जैसे अभी वर्तमान समय में डॉक्टर धीर सिंह धाबाई का नाम चलता, अवनी शिक्षा मनोविज्ञान, डॉक्टर धीर सिंह धाबाई, या फिर आप धीर सिंह धाबाई ले लो, या फिर BL रिवार्ड, गरिमा रिवार्ड की आती है, वो आती है फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन, फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की, धीर सिंह धाबाई की ले लो, फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन ले लो। या फिर डॉक्टर वंदना जादौन की आती है प्रभात नाम से, वंदना जादौन की आती है, या फिर आप RK वैष्णव सर की ले सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। तो इनमें सभी में अभी वर्तमान समय में डॉक्टर धीर सिंह धाबाई का नाम अच्छा चल रहा है, उसके बाद चल रहा फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन का। तो दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो ले सकते हो। हालांकि मैंने 4 किताबें बताई, 4 अपने आप में बेहतर है, जो भी आपको जिसकी भाषा आपके समझ में आए वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो शैक्षणिक मनोविज्ञान में आपके डॉक्टर धीर सिंह धाबाई फर्स्ट रैंक है, वंदना जादव ने, RK वैष्णव, जो आपको जिसकी भाषा आपको समझ में आ जाए वो आप ले सकते हो।
उसके बाद नंबर 6 पर आता सूचना तकनीकी। अब दोस्तों सूचना तकनीकी के आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, केवल 5 इंटू 2 यानी कि 10 अंक 5 क्वेश्चन आएंगे। इसके लिए आपको अलग से कोई गाइड खरीदने की जरूरत मेरे हिसाब से नहीं होगी। 5 क्वेश्चन है, अलग से गाइड या बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। जो आप ऑल ओवर गाइड लाओगे उसमें आपको मैटर मिल जाएगा। जैसे अपन बात की शैक्षिक परिदृश्य, वो मैटर भी मिल जाएगा वहां पर, कोई सी भी गाइड खरीदोगे। इसके अलावा सूचना तकनीकी, ये भी आपको क्या होगा, कोई भी एक गाइड खरीदोगे आप ऑल ओवर, उसमें आपको ये मैटर मिल जाएगा, ठीक है, किसी भी गाइड में। तो यहां पर बात होगी दोस्तों टोटल 150 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन जब 2 नंबर का होता है तो यहां पर 300 अंक का मैटर मैंने यहां पर सिलेबस के साथ साथ आपको गाइड भी बताने की पूरी कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि आज का जो वीडियो है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। सभी को राम राम, सभी को नमस्कार।